टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम पृथ्वी के डोमेन के बारे में बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा है पृथ्वी के डोमेन लिथोस्फीयर वायुमंडल, जलमंडल, बायोस्फीयर। वायुमंडल हीड्रोस्फीयर, महासागर के जीवमंडल, जीवन का डोमेन। ओके, सो पृथ्वी के डोमेन लिथोस्फीयर, वायुमंडल, जलमंडल और बायोस्फीयर। यहाँ पर हम इस बारे में देखते हैं। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन मैप के थ्रू आपको दूंगी, अभी आप इससे स्टडी कीजिए। भूगोल में पृथ्वी के प्रमुख डोमेन एक मूल अवधारणा है। पृथ्वी की सतह एक जटिल क्षेत्र है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और बातचीत करते हैं। पृथ्वी के 4 डोमेन हैं। स्थलमंडल, जहाँ यानी कि ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, वो हमारा पृथ्वी का ठोस भाग जो होता है। वायुमंडल, जो हमारे चारों ओर हवा होती है जिसमें सभी तरह के गैसें होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा वायुमंडल होता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परतें हैं। जलमंडल पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। आपने देखा होगा ग्लोब में कि हमारे जो ग्लोब में साफ दिखाई देता है कि एक छोटा सा हिस्सा स्थलमंडल का है, बाकी सारा जलमंडल का ही है, और इस क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। बायोस्फीयर या संकरा क्षेत्र है, यानी एक मिश्रित क्षेत्र है जहाँ पर भूमि, जल और वायु का एक साथ पाए जाते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे चट्टानें भी शामिल है, पृथ्वी की पपड़ी और मिट्टी की पतली परत, पोषक तत्व जो जीवों को बनाए रखने में शामिल है, महाद्वीप, बड़े भूस्खलन एंड महासागर बेसिन, विशाल जल निकाय, ये आप देखें यहाँ पे। और ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे दिखाया गया है कि कितनी परतों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। ओके, तो लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेटल, यहाँ पे ये एस्थ्रोस्फीयर, ये इसकी कितनी किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर आउटर कोर है, और ये इनर कोर है इसकी 5100 किलोमीटर। महाद्वीपों में 7 महाद्वीप, ये जो हमारा स्थलमंडल है ये 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है, और ये सब बड़े जल निकाय द्वारा अलग किए जाते हैं। एक सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पर। तो एशिया महाद्वीप में पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 हिस्सा कवर करने वाला सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी एशिया से होकर गुजरती है। यूराल पर्वत यूरोप से पश्चिम अलग पर है। यूरोप दूसरा महाद्वीप हमारा, वैसे नगर नंबर से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, बट यहाँ पर हम यूरोप के बारे में जानेंगे। यूरोप क्योंकि एशिया से लगा हुआ है, तो यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित एशिया की तुलना में बहुत छोटा है। आर्कटिक सर्कल इसके माध्यम से गुजरता है। इसके 3 किनारे जल स्रोतों से बंधे हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एशिया का बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसके माध्यम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरते हैं। उत्तरी अमेरिका का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पनामा का इस्थमुस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक संकीर्ण पट्टी से जोड़ता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, और वे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर है। जिन 3 महासागरों से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है, कौन कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिणी अमेरिका ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी अमेरिका कहा गया है। यह 2 महासागरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व और उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर है हमारा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है। इसे एक द्वीप महाद्वीप भी कहा जाता है। 7 है हमारा अंटार्कटिका एक विशाल महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के केंद्र में लगभग दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है और स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है।
अब वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैस से पड़ती है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती है और परस्पर क्रिया करती है। वह हवा प्रदान करता है जिसे हम सांस लेते हैं, प्लस हमें सूरज की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाता है। कौन सी गैस हमें सूरज की किरणों से बचाती है? ओजोन गैस। मौसम और जलवायु के पर्यावरण पर उत्पादन परिवर्तन में बदल जाता है। लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आसपास का वातावरण धारण करता है। रचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यानी कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल एंड मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे मुख्य रूप से निर्मित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो लगभग 99% शुष्क हवा बनाते हैं। पर नाइट्रोजन जीवित जीवों की वृद्धि में मदद करता है। प्रतिशत ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य 1% आयतन शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड मिनट की मात्रा में मौजूद है, लेकिन महत्वपूर्ण है चूँकि यह पृथ्वी द्वारा विकिरणित ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे ग्रह गर्म रहता है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। वातावरण का घनत्व समुद्र के स्तर पर अधिकतम और तेजी से घटता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, पवन उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ता है। यहाँ पे ये देखिए आप, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। हीड्रोस्फीयर पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है। यानी कि अगर 71% पानी है तो 29% हमारी क्या होगी? भूमि यानी ज़मीन। जलमंडल में अपने सभी रूपों में पानी होता है। पृथ्वी का 97% से अधिक महासागरों से घिरा महासागरों में पाया जाता है और मानव उपयोग के लिए बहुत नमकीन है। आप देख सकते हैं कि 97% महासागरों में पानी है, तो पीने के लिए योग्य पानी कितना होगा? मुश्किल से 2 से 3% पानी पीने योग्य होगा। जलमंडल में अपने सभी रूपों में पानी होता है, जैसे कि महासागरों और नदियों में पानी चलना और झीलों में, ग्लेशियरों में बर्फ, भूमिगत जल और वायुमंडल में जलवाष्प। पृथ्वी का 97% पानी महासागरों में पाया जाता है और बहुत नमकीन है। बाकी का पानी बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर के रूप में ज़मीन में नीचे होता है और बहुत कम प्रतिशत पानी मानव उपयोग के लिए ताज़े पानी के रूप में पाया जाता है। यानी कि 97% खारा पानी है और कुछ पानी हमारा बर्फ़ और ग्लेशियरों में है। तो मुश्किल से मैंने अभी बताया 2 से 3, लेकिन 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 से भी लेस में ही हमारा पीने योग्य पानी है। तो ये हमारा वाटर सर्कल है, वाटर साइकिल आप देख सकते हैं। वाटर साइकिल हमारा I hope you have to think clear it. Okay. now महासागरों के समुद्र में पानी की 3 प्रमुख गतिविधियां लहरें, ज्वार और महासागर धाराएं हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है और वे सभी परस्पर जुड़े हुए हैं। उनके आकार के क्रम में 5 प्रमुख महासागर है। प्रशांत महासागर, यह आकार में लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसे घेरते हैं। अटलांटिक महासागर, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और शेप्ड एस आकार का है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका द्वारा पश्चिमी तरफ और पूर्वी तरफ यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, अर्थात भारत। महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है और उत्तर में यह एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका से और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप ग्लोब में, यह हमारा एशिया महाद्वीप है जो है। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड फोर्थ है हमारा साउथ अमेरिका, फिफ्थ यूरोप, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा पूरी तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो नंबर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5
6, 7, ये हमारे 7 महाद्वीप है। अब जीवमंडल यानी कि जीवन का डोमेन। जीवमंडल भूमि, जल और वायु के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र है। यह वह क्षेत्र है जहाँ जीवन मौजूद है, जो इस ग्रह को विशिष्ट बनाता है, यानी स्पेशल बनाता है कि जहाँ पर जीवन है, जीवमंडल, तो वहाँ पे विशेष तो होगा ही कुछ ना कुछ। पादप साम्राज्य, यहाँ पे जीवमंडल को जीवों को आमतौर पर 2 साम्राज्यों में विभाजित किया है। पादप साम्राज्य जंतु साम्राज्य में विभाजित किया जाता है, और पृथ्वी के 3 डोमेन एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा बायोस्फीयर है, एंड ये हमारा लिथोस्फीयर ज़मीन के अंदर है जो, और ये हाइड्रोस्फीयर है यहाँ पे हमारा। ओके, अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला हमारा होगा पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।